मैं रहती हूँ वहां से दूर दूर तक विपदा घर में नहीं रहती। मुझे वरदान प्राप्त है, जहाँ मेरी नियमित रूप से पूजा अर्चना की जाएगी वहाँ मैं किसी भी बाह्य आपदा कष्टों से उस परिवार को दूर रखूंगी और कष्ट को मेरे ऊपर स्वयं ले लूंगी। पर मैं आजकल देख रही हूँ कि लोग मुझे घर सजाने योग्य समझने लगे हैं और पूजा से ध्यान हटाने लगे हैं। मैं इसको लेकर बहुत दुखी हूँ और क्रोधित भी हूँ। मैं गाय हूँ, मैं तो सबकी माता हूँ। मेरे प्रभु ने मुझे कितना लाड लगाया था। सभी देवी देवताओं का मेरे अंदर वास है। मैं सबको पीने के लिए दूध दही घी देती हूँ। मेरे द्वारा दी हुई हर वस्तु का उपयोग किया जाता है। मैं किसी का बुरा नहीं करती, फिर भी मेरी आज ये दुर्दशा है कि मुझे बेचा जाता है, मुझे खरीदा जाता है, फिर मुझे काटा जाता है, मुझे काटा जाता है। गरम गरम उबला पानी मेरी चमड़ी को मुलायम बनाने के लिए वो गर्म पानी मेरे शरीर पे डाला जाता है। सोचा है कभी कितना दर्द होता है मुझे? अरे मैं तो मुख से बोल भी नहीं सकती, इंसान नहीं हूं ना। थक चुकी हूँ, मैं थक चुकी हूँ। ये सब सहते सहते अब थक चुकी हूँ मैं। अब बस मुझे धरती लोक में पुनर्जन्म नहीं लेना। धरती पर निवास करने वाले इंसान मेरे योग्य नहीं है। यहाँ तो शैतानों का वास हो चुका है, शैतानों का। मुझे देखो कितना प्रदूषण सहती हूँ मैं। कितनी सुंदर थी मैं, हर युग में मैं कितनी सुंदर थी, देखने योग्य थी। किसी के पास जब रहने योग्य घर नहीं था तो मैं एक पेड़ की छाया से एक इंसान को रहने का स्थान देती थी, आसरा देती थी, सहारा देती थी। पर आज देखो कितना प्रदूषण सहती हूँ मैं, कितना प्रदूषण फैल रहा है, कितना प्रदूषण, कितना कष्ट सहन करती हूँ मैं। और अधिक से अधिक वायु प्रदूषण से बचने के लिए सबको अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। परंतु लालची लोग, देखो लालची लोगों को, वे लालची लोग पेड़ों को काट कर अपने स्वार्थ के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवा रहे हैं, बड़े बड़े महल बनवा रहे हैं। अरे कोई मेरे लिए क्यों नहीं विचार करता? ये क्यों नहीं सोचता कि एक पेड़ को काटे तो 2 पेड़ लगाए? मुझे कितनी पीड़ा हो रही है, ये सब नहीं समझ सकते। दम घुटता है मेरा, दम घुटता है। मैं धरती लोक से थक चुकी हूँ। देवियों, अरे जरा मुझे तो देखो। मैं धरती माता, जिसे सब माँ के नाम से पुकारते हैं, मैंने तो इन सभी का भार उठा रखा है। सोचो, इन सभी पापियों का भार मैंने उठा रखा है। इस युग में मैं कितना रोई हूँ। मैं हर युग में प्रसन्न थी, मुझे हर युग में थोड़ा थोड़ा सहन करना पड़ा। पर इस युग में मेरे लिए ये सब सहना असहनीय हो गया। मेरी अब इतनी क्षमता नहीं रही इतने सारे पापियों का भार उठा सकूं। मेरे पुत्र इंसान कम और शैतान बनकर ज्यादा घूम रहे हैं। मेरे आंसू
मेरे आंसू भी किसी को नजर नहीं आते। जो मरते हैं वो भी मेरे बच्चे, जो मारते हैं वो भी मेरे बच्चे। ऐसी दुविधा में एक माँ क्या करे, क्या करे। अब मैंने सोच लिया है। अब हम सब माँ शक्ति के पास जाएंगे, वहीं पर हमारे दुखों का निवारण संभव है। चलिए, हाँ चलिए चलिए चलिए। जय हो माता पार्वती की जय हो। माता पार्वती हमारा प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो माता, स्वीकार हो। अरे आज सभी देवियों का आगमन कैलाश पर, क्या बात है। चारों माताओं का एक साथ आगमन हुआ है। कोई विशेष बात पर चर्चा करने हेतु आगमन हुआ होगा, मेरा मन यही कहता है। हाँ माता, विषय तो विशेष है और गंभीर भी है। बोलो देवियों, किस विषय पर चर्चा करने हेतु सभी देवियों का आगमन हुआ है? हमें अपनी शरण में रख लीजिए, हमें अपनी शरण में रहने दे माँ, अपनी शरण में रहने दे। हम इस संसार में अब घुट घुट कर, मर मर कर नहीं जी सकती माँ, नहीं जी सकती, नहीं जी सकती माँ, नहीं सह सकती। ऐसा क्या हुआ है देवियों? तो सुने माता। शांत हो जाओ देवी, शांत हो जाओ। नहीं नहीं, कलयुग का अंत अब निकट आ गया है। शांत करो अपने इस रुद्र रूप को देवी, शांत करो। संभवतः सृष्टि पे प्रलय आ जाएगा, सृष्टि का विनाश हो जाएगा देवी।